सो मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है शाओन को, जो एक जगह पे जाकर रुक जाता है और वो मिस फैंग को देखता है, जो कि बड़ी अजीब नजर से देखते हैं। मिस फैंग दिल में सोचते हैं, मुझे लगा था कि जब ये बंदा यहाँ पे नहीं आया तो इसके पास कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे आ सकता है। तभी जो हमें दिखाया जाता है जो टैंग यंग थी वो भी देख लेती है, शाओन को एक छोटी सी स्माइल देती है। हमें दिखाया जाता है वो जो एल्डर होते हैं वो सबको रूल समझा रहे थे कि आप जब इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाओगे, वहाँ से जो हमारे माउथ जनजाति के लोग होंगे वो बहुत पावरफुल सोनिक वेव्स को छोड़ेंगे, जिनको आपको सहन करते हुए इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाना है। और अगर कोई इस चीज़ को जेल लेता है तो वहाँ पे जाके वो जो टॉप 8 सीटें उन्हें ले सकता है, क्योंकि गाइस जो 2 सीटें थी वो तो माउथ जनजाति की थी ना। तभी हमें दिखाया जाता है जो नायान थी वो शाओन से कहती है, शाओन मुझे लगता है कि मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाऊंगी। तो शाओन कहती तुम फिक्र मत करो, ये देखा जाए तो एक साउंड वेव की तरह, तुम बस मेरे पीछे चलना। गाइस यहाँ पे शाओन कि इस चीज को सोच रहा था कि जो टाइगर सोनिक वेव है वो उसका यूज करेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है वो जो उसकी टाइगर सोनिक वेव यानी कि जो उसके मास्टर ने सिखाई थी। आपको याद होगा गाइस, जब वो इनर अकेडमी का एक कंपटीशन जीत चुका था, जब जो इनर अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए कंपटीशन था, तब उसको एक जगह पे लेके गए थे जहाँ से वो लोग किसी भी टेक्निक को चुन सकते हैं। जब आप कह सकते हैं यूनिट भी उसके साथ थी, तब शाओन ने एक टेक्निक को यहाँ पे चूज किया था, उसे लाइन शैटरिंग रोर भी कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि शाओन इसका यूज कर रहा था। शाओन सोचता है कि जब मेरे मास्टर ने मुझे वो 7th लेवल की पिल खिलाई थी, मेरे मास्टर ने बताया था कि कोई भी इसको दाओजोंग के पीक पे अगर खा ले तो उसको दाओजोन में ब्रेक थ्रू करते हुए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और शाओन सोचता है कि जो त्यान जुनजे थे उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने भी अपना दाओजोंग से दाओजोन में जाने के लिए इसी चीज़ का इस्तेमाल किया था। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो सोचता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, कि क्या होता मुझे लगता है कि ये जो पिल है जब मैंने खाई थी तब मेरे अंदर इसने बिल्कुल भी कोई चीज़ दिखाई नहीं कि जैसे मेरे अंदर कोई बदलाव हो रहा हो। मुझे लगता है कि जब मैं दाओजोंग की पीक पे पहुंच जाऊंगा और जब मैं दाओजोन पे ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ तब शायद से ये मेरे अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि उसके अंदर वहाँ पे एक ड्रैगन का ब्लड यूज़ किया गया था, कि वैसे वो जो ड्रैगन थे उसकी एक अलग ही तुम कह सकते हो, उसकी जो ब्लड लाइन का थोड़ा बहुत आप कह सकते हो ताकत थी वो मेरे अंदर आ चुकी है। जब भी मैं लाइन शैटरिंग रोर का यूज़ करता हूँ तो मेरी उस रोर के अंदर उस ड्रैगन की आवाज़ भी आने लगती है, उस ड्रैगन की रोर की आवाज़ भी आती है, जिसकी वजह से जो मेरी रोर टेक्निक है ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। तो शाओन सोचता है कि सच में ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इनकी जो रोर टेक्निक है उससे आराम से बच सकता हूँ और नायन को भी यहाँ से लेके जा सकता हूँ। शाओन दिल में यही सोच रहा था। हमें दिखाया जाता है कि शाओन कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आराम से लेके चला जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है तभी उनमें से 2 लोग जो होते हैं वो जाने के लिए मान जाते हैं, उनके एल्डर के सामने आते हैं और बताते हैं कि हम यहाँ क्लैन से और उन्हें ग्रीट करके आगे चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो 2 होते हैं वो जैसे उन सीढ़ियों के कम से कम थोड़ा सा आगे 100 मीटर आगे जाते हैं उन सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो साउंड वेव्स होती हैं वो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा आगे आप कह सकते हो फैल जाती है, जिसकी वजह से वो जो लोग होते हैं उनके मुँह से खून आना स्टार्ट हो जाता है और जो होते हैं वो अपने घुटनों पर आ जाते हैं। ये देख के एल्डर कहते हैं ये लोग अब फेल हो चुके हैं, वो आगे और नहीं बढ़ पाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं आपको इन चीज़ों को क्रॉस करने में सिर्फ 1 घंटा है, अगर 1 घंटे में आप लोग इसे क्रॉस नहीं कर पाते हो, बल्कि सब लोग मिलकर भी अगर इसे क्रॉस नहीं कर पाते हो, 8 लोग पूरी तरह से क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो यहाँ पे एक गेम खेला जाएगा और एक लकी टिकट निकाली जाएगी। अगर हमारे पास 8 सीटें नहीं है पूरी तरह से भरने के लिए तो हम किसी एक बंदे को चुनेंगे और यहाँ पे ऊपर भेज देंगे। तो ये सुन के बाकी लोग शौक हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो जो 2 थे वो वापस आ जाते हैं और यही सोचते हैं कि 1 घंटे में कम से कम जो 8 सीटें वो क्वालिफाइड ना हो। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ और लोग भी जाते हैं, लेकिन वो भी हार जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो मिस फैंग होती हैं वो आगे जाते हैं, सब लोग उन्हें देखने लगते हैं कि क्या मिस फैंग की इस चीज़ को कर पाएंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो एल्डर गुशी थी उनके पास जाती है और उन्हें जाके ग्रीट करती है और कहती है जो मेरे की मास्टर थे ली जुनजे, उन्होंने कहा था कि मैं आपको ग्रीट करूं और फिर यहाँ से ऊपर जाऊं। तो कहते हैं अरे हाँ तुम्हारे जो मास्टर थे सच में मैं इन टाइमों में उनसे बिल्कुल मिलने नहीं आ पाया हूँ, मैं जब मुझे टाइम मिलेगा मैं उनसे जाके मिलूंगा। तो जो मिस फैंग थी हमें दिखाया जाता है फिर उन्हें ग्रीट करके आगे चली जाती है और अपनी पावर का यूज़ करते हुए हमें दिखाया जाता है कि वो सीढ़ियों को चढ़ने लगती है और वो यहाँ पे 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसका स्टैमिना भी अच्छा खासा है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि कुछ चीज़ आप कह सकते हो सेकंड मिनट्स के अंदर वहाँ पे पहुँच जाती है जो टॉप माउंटेन के टॉप पे, जिसकी वजह से वो आराम से एक सीट को जाके ले लेती है। हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ा सा पत्थर था उसके ऊपर जाके बैठ जाती है और वो वहाँ पे जाके अपनी आंखें खोलती है और नीचे देखने लगती है। तभी जो गोशी होते हैं वो कहते सच में यार ये जो लड़की है सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ना जाने मैं इसकी पावर को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन देखा जाए तो सच में इसकी स्पीड देख के तो मैं भी शॉक हो चुका हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है ये देख के जो 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन से जो टैंग यंग थी वो भी आगे जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भी अपनी स्वॉर्ड के अंदर अपनी अच्छी खासी एनर्जी को भरती है और पहले उसने भी एल्डर को ग्रीट किया था, वो अच्छी खासी अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी भरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से एक अलग ही टेक्निक का यूज़ करती है, जिसकी वजह से वो एक स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से जो उसके आगे की सोनिक वेव थी वो उसके आगे से हटने लगती है और वो भी अपनी उसी स्लैश अटैक का फॉलो करते हुए सीधा ऊपर चली जाती है। और कैसी अलग तरह की टेक्निक थी ये, ना जाने पता एक बहुत ही अजीब टेक्निक है, आप इसको सही से समझ नहीं पाओगे, नहीं मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब ये दिखाई जाएगी सीरीज़ के अंदर तभी पता लगेगा। फिर हमें दिखाया जाता है तभी
आगे वो जो एक और बंदा आता है और ये कोई और नहीं था, ये था वांग चेन जो कि येलो स्प्रिंग पवेलियन से था। हमें दिखाया जाता है कि जैसे आगे आता है कि अपनी डार्क एनर्जी का यूज़ करके उधर सीधा जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है जो उसकी डार्क एनर्जी होती है ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और जो बंदा था वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है ये भी वो पहुंच जाता है। लेकिन हाँ, अपनी डार्क एनर्जी का यूज़ करने की वजह से ये भी अच्छा खासा थक चुका था क्योंकि इसने कोई टेक्निक का यूज़ नहीं किया था बल्कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ किया था। ये देख के तो गुशी भी कहते सच में इस बंदे की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी एक लड़की आगे आती है जो ग्रीन कपड़ों में पहनी हुई थी। हमें दिखाया जाता है कि ये थी मू किंग युआन थी और ये जो मू किंग युआन है ये फैंग जुनजे की आप कह सकते हो डिसाइपल है। हमें दिखाया जाता है कि ये फॉलन स्टार पवेलियन से आती है और कैसे मैं आपको बता दूं जो मास्टर याओ लाओ और साथ में जो फैंग जुनजे इन दोनों ने मिलकर जो फॉलन स्टार पवेलियन है उसको बनाया हुआ है। ये आपको आगे चल के पता लग जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लड़की होती है कह सकते हो मू किंग युआन, जो मू किंग युआन होती है हमें दिखाया जाता है जल्दी से आगे जाती है, एल्डर को ग्रीट करती है और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से किसी टेक्निक का यूज़ करते हुए और बड़े आराम से सीधा इसको क्रॉस करते हुए मतलब कि आप स्पीड बैरियर को तोड़ते हुए बड़े आराम से मतलब कि आप कह सकते हो वहाँ से चली जाती है और उस पर साउंड का कोई भी इफेक्ट होता ही नहीं है। ये देखिए तो बाकी लोग शौक हो जाते हैं और कहते अरे यार ये बंदी मतलब कि आराम से कैसे ऊपर चली गई है। और जब शाओन देखता है कि वहाँ पे जो 4 सीटें वो हो चुकी हैं तो शाओन कहते हैं अब मुझे लगता है जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ता है, एल्डर को ग्रीट करता है, एल्डर को उसको देख के स्माइल देते हैं। तभी वो पूछते हैं क्या तुम 2 बंदे जाने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे है कि जब 2 बंदे जाते हैं जो ऊपर से साउंड आने वाली होती है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है क्योंकि वो जो माउस होते हैं वो और भी ज़्यादा पावरफुल लगाने लगते हैं 2 बंदों के ऊपर। तो शाओन कहते हैं कि हाँ, तभी जो पीछे नायन होती है वो कहती है देखो शाओन मेरे यहाँ पे आने का कोई भी इरादा नहीं था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं ऊपर तक जा सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए ऐसा मत करो ना, तुम्हारा जो चांस है वो मिस हो जाएगा। शाओन ने कहा मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें अपने साथ ऊपर लेके जाऊँगा तो आओ। हमें दिखाया जाता है कि वो आगे सीढ़ियों पर बढ़ने लगते हैं और थोड़े आगे सीढ़ियों पर बढ़ने के बाद हमें दिखाया जाता है जो नायन होती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी खत्म होने लगती है। ये देख के जो बाकी लोग होते हैं वो आह करने लगते हैं कि अरे यार इतनी खूबसूरत लड़की को एक तो ये ऊपर लेके गया, ऐसी ज़रूरत ही क्या थी मर्दानगी दिखाने की जब वो उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता। देखो वो वहाँ पे जाके कितनी थक चुकी है वो बेचारी। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन को जो 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करते हुए सीधा उसके पीछे आता है और पीछे आने के बाद हमें दिखाया जाता है उसको कमर से पकड़ लेता है। ये देखिए वो ब्लश करने लगती है और वो कहता है कि तुम अपनी बच्ची दुईकी से अपने कान को बंद कर लो। तो ये देखिए वो जल्दी से अपने कानों को बंद कर लेती है अपनी दुईकी से। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपने अचानक से एक सांस को अंदर लेता है और सांस को अचानक से बाहर छोड़ता है और अपने मुंह को खोलता है और मुंह से इतनी खतरनाक रोर निकलती है जिसे लाइन शैटरिंग रोर कहते हैं और इसके अंदर ड्रैगन की रोर भी थी। हमें दिखाया जाता है कि ये जो रोर थी जब निकलती है शाओन को भी बिलीव नहीं होता क्योंकि जब रोर निकली थी जो आसपास के जितने भी मतलब कि माउंटेन के साइड पे जो सीढ़ियों के साइड पे पेड़ थे वो सारे टूट जाते और वो जो आप कह सकते हो माउस थे ऊपर खड़े थे जो ऊपर से ये वेव्स छोड़ रहे थे साउंड की वो भी दूर जाके गिरते हैं। ये देखिए जो एल्डर थे वो भी शॉक हो जाते हैं, आसपास के लोग भी शॉक हो जाते हैं, वो सब बात करने लगते हैं अरे ये कैसे हो सकता है, इसने आखिर उसके ऊपर रिटर्न अटैक किया कैसे, ये तो सच में इसकी जो रोड शैटरिंग टेक्निक है ये कैसे हो सकता है, आखिरकार वो मतलब कि माउस चेंज आती है कि लोगों को इस चीज़ में बीट कैसे कर सकता है। और क्या लोगों को यहाँ पे पता लग चुका था कि इसका नाम शाओयान है क्योंकि जब वो गुशी से मिलने गया था तब उसने कहा था कि एल्डर मेरा नाम गुशी है और मैं बस इजाज़त चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जाकर मतलब कि टेस्ट दे सकूँ। तो एल्डर जब बाकी लोगों ने सुना कि इसका नाम जियो यान है तक कि एल्डर भी शौक हो गए थे कि ये वही शाओयान है जो कि फियान से मतलब कि फियान के हाथों से भी सही सलामत बच के आ चुका है। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं देखो मतलब कि उन्होंने कहा था कि ठीक है तुम दे सकते हो, लेकिन जो शाओयान था उन्हें ये यकीन नहीं होता था मतलब कि बाकी के लोगों को कि जो वो तो लोग ये सोचा करते थे कि जो शाओयान है वो सच में किसी दूसरे के बंदे की पावर पे रिलाई कर रहा है, इसी वजह से मतलब कि इतना ताकतवर। लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ की रॉड देखी तो वो भी शौक हो गए थे क्योंकि वो भी इस चीज़ का सामना नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि जो ऊपर फैंग चैन था वो बहुत चिढ़ने लगता है इस चीज़ से क्योंकि उससे शाओयान से मतलब कि कोई अलग ही चिड़ थी। हमें दिखाया जाता है जो शाओयान होता है वांग चैन को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो ऊपर बड़ा चिड़ रहा था मतलब उसका मुंह एकदम उसके एक्सप्रेशन चेंज हो चुके हैं। हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो जिसने अभी के टाइम पे जो नायन थे उसको कमर से पकड़ा होता है। हमें दिखाया जाता है 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करते हुए वो एकदम ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद हमें दिखाया जाता है वो नायन को एक स्टोन के ऊपर बिठा देता है। वो उसे कहता है क्या तुम अब ठीक हो और उसे एक पिल निकाल के देता है। वो कहता है तुम्हारी दुई की जल्दी से रिकवर हो जाएगी और उसको खिला देता है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो बाकी लोग मतलब कि उसको देख रहे थे और जो तैंग यंग होती है वो कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से मतलब कि इस चीज़ को कर लोगे और तुमने तो मतलब कि इसका प्रतिरोध भी किया। अब मुझे लगता है जो बाकी के प्रतिद्वंदी होंगे उनको ऊपर आना बहुत ज़्यादा आसान होगा क्योंकि तुमने इन जो माउस थी इनकी थोड़ी बहुत मतलब कि इनको भी ये भी इंजर्ड हो चुके हैं जिसकी वजह से जब ये ध्वनि निकालेंगे तो मुझे लगता है कि इनकी जो ध्वनि की पावर होगी वो पहले से कम होगी। इसी वजह से जो बाकी लोग हैं वो बड़ी आसानी से मतलब कि ऊपर आ सकते हैं। हमें दिखाया जाता है बाकी लोग भी मतलब कि यही सोचते थे और तभी वहाँ से जो उस सीढ़ियों से 3 बंदे होते हैं वो ऊपर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयान होता है वो तभी मो किंग युआन को कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप एकदम 1 मिनट के लिए साइड पे आ सकती हैं। ये देख के तो मो किंग युआन भी शौक हो जाती है कि आखिर शाओयान को उससे क्या बात करनी है, वो उसे कुछ पता नहीं था लेकिन गाइस वो एक अच्छे दिल की लड़की थी। हमें दिखाया जाता है कि हाँ क्यों नहीं और वो शाओयान के साथ एक साइड पे चल जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स से हट के एक साइड पे जाते हैं। तभी शाओयान उससे कहता है क्या आप मतलब कि फैंग जुनजे की मतलब की डिसाइपल हैं। तो ये सुन के वो कहते हैं आप ये मत बोलना कि तुम मुझसे ये पूछने आए हो कि मैं फैंग जुनजे की डिसाइपल हूँ या नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मैं फैंग जुनजे की डिसाइपल हूँ। तो शाओयान कहता है अरे हाँ मैं बस आपसे कंफर्म करता हूँ, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या फैंग जुनजे इस टाइम पे कहाँ हैं क्योंकि मुझे उनसे मिलना है। तो ये सुन के जो मू किंग युआन होती है वो कहती वो कोई ऐसे इंसान नहीं है जिनसे तुम जब चाहो मिल सकते हो, तो आखिर तुम्हें उनसे क्या काम है, तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो। तो शाओयान कहता है उनसे बस मुझे थोड़ा बहुत काम है। तो मू किंग युआन उनसे कहती है आखिर तुम्हें कैसा काम है उनसे। तो बताता है कि जो मेरे टीचर थे वो अपने मतलब कि
टीचर मास्टर याओ का मतलब कि जिक्र नहीं करता। मेरे टीचर ने कहा था कि मुझे फैंग जुनजे के पास जाना है और उनसे मतलब कि कुछ बात करनी है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।